तो दोस्तों, आपने तराइन के युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गौरी के बीच में हुआ था। और शायद आपके मन में भी कई सारे सवाल आते होंगे कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को 16 बार क्यों क्षमा किया। इसके पीछे की क्या वजह थी, आइए इस वीडियो में जानते हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये कहानी बिल्कुल झूठ है कि पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार गौरी को क्षमा किया। तराइन के बस 2 युद्ध हुए थे, जिनमें से एक पृथ्वीराज चौहान जीते थे और एक गौरी जीता था। तो इस मिथ को आज मैं बस्ट कर दूंगा और बताऊंगा कि सच में 17 युद्ध हुए थे और पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार गौरी को क्षमा किया था। ये बात कि तराइन के बस 2 युद्ध हुए थे और एक में गौरी हारा था और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हारे थे, ये बात आई है फ़ारसी किताबों में से। और फ़ारसी लोग जो होते हैं वो मुग़लों के चमचे होते हैं, ये बात सबको पता है। तो वो तो ये बात छुपाएंगे ही कि 16 बार उनकी हार हुई थी। चंद्रप्रदाय की किताब पृथ्वीराज रासो बहुत प्राचीन किताब है और ये फ़ारसी किताबें तो उसके बहुत बाद में लिखी गई है। ये बात कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मारा है, ये पृथ्वीराज रासो जैसी प्राचीन किताब और लोक साहित्य के आधार पर कही जाती है। और लोक साहित्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि 800 साल होने को आए हैं इस कहानी को और अभी भी अगर इतनी प्रसिद्ध है तो मतलब कि ये सच्ची होगी। क्योंकि ये बात कि गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारा, ये बात तो हमें ज़्यादातर सुनने को भी नहीं मिलती। तो अगर ये सच है तो इसको इतना प्रसिद्ध क्यों नहीं किया गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम गूगल पे देखें तो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु की डेट है 1192 और मोहम्मद गौरी की है 1206। तो इनमें इतना बड़ा गैप क्यों है। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद गौरी भी 1192 में मारा गया था। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो एक युद्ध बता दो 1192 के बाद मोहम्मद गौरी ने लड़ा हो। अगर उसने पृथ्वीराज चौहान को मारा है तो उनकी मृत्यु के बाद अचानक से उसे क्या दोहरा पड़ गया कि उसने 14 साल तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी। अब एक आखिरी प्रश्न ये आता है कि अगर पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मार दिया था तो भारत में मुग़ल सल्तनत इतनी ज़्यादा कैसे फैल गई। इसका जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये बताओ कि अगर गौरी मरा नहीं था तो सभी लड़ाइयाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्यों लड़ी। मतलब कि गौरी के मरने के बाद उसके कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक को ही सब कुछ संभालना पड़ा और उसी ने मुग़ल सल्तनत की शुरुआत की। और पृथ्वीराज चौहान और जयचंद जैसे ताकतवर राजा मर चुके थे, इसलिए कोई उसे रोकने वाला भी नहीं था। तो इन सब बातों से कन्फर्म हो जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को 16 बार क्षमा किया और जयचंद के धोखे के कारण 17वां युद्ध हारने के बाद उन्होंने गौरी को उसी के राज्य में रहकर मार दिया। और एक और बात है जो कि इस बात को सपोर्ट करती है कि पृथ्वीराज चौहान की कब्र गौरी की कब्र के आगे क्यों थी। क्योंकि अगर 14 साल पहले ही पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई थी तो गौरी की कब्र के आगे उन्हें क्यों रखा गया इतने सालों तक। क्योंकि उन्होंने गौरी का वध किया था, इसीलिए ना। चलो, अब ये बात तो कंफर्म हो गई। अब इस बारे में बात करते हैं कि क्यों पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को 16 बार क्षमा किया। तो देखो, क्षमा करना राजपूतों का एक गुण होता है। महाराणा प्रताप ने मानसिंह को क्षमा किया था, जबकि वो तो बहुत बड़ा गद्दार भी था। अगर राजपूतों ने किसी दुश्मन को मारा है तो युद्ध भूमि में ही मारा है, बंदी बनाने के बाद अपने राज्य में ले जाने के बाद ऐसे नहीं मारा। और दूसरी बात ये कि गौरी एक लुटेरा था, वो सिर्फ भारत को लूटने आया था और एक चोर को मृत्युदंड देना ये कोई न्याय नहीं होता। क्या पता उसे थोड़े दिन तक जेल में भी रखा गया हो और उसके बाद उसे छोड़ दिया गया हो, जो कि एक चोर के साथ करना चाहिए। लेकिन 17वें युद्ध में जब पृथ्वीराज पकड़े गए तो गौरी ने उन्हें टॉर्चर करने के लिए उनकी आंखें फोड़ दी। इस बात की पृथ्वीराज को खबर नहीं थी, क्योंकि उस टाइम मुग़ल नहीं होते थे। गौरी पहला मुग़ल था जो कि भारत में आया था। तो पृथ्वीराज कैसे जान सकते हैं कि मुग़ल इतने कमीने होते हैं। अगर पृथ्वीराज चौहान को पता होता कि मुग़लों के इरादे क्या हैं तो वो गौरी को प्रथम तराइन के युद्ध में ही बीच में से काट सकते थे, क्योंकि वो इतने शक्तिशाली राजा थे। तो यही एक वजह थी कि पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार गौरी को क्यों क्षमा किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। मिलता है अगली वीडियो में। जय श्री राम।